सास की शादी के फोटो। एक सास और बहू की कहानी। किसी भी घर में रिश्ते और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सास और बहू के रिश्ते में कभी स्नेह और कभी तकरार का मिश्रण होता है। कभी एक दूसरे के साथ हंसी ठाके होते हैं तो कभी छोटी छोटी बातें दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी है सास और बहू के रिश्ते की, जिसमें एक सास अपनी शादी के पुराने फोटो दिखाती है और बहू उनका मजाक उड़ाती है। इस पूरी घटना में न सिर्फ हंसी ठाके होते हैं बल्कि भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। भाग एक। सास की शादी के फोटो। शाम का समय था। घर में हलचल थी। रजनी देवी, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी, घर के आंगन में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक शांति और संतोष की भावना थी। जैसे ही बहू प्रियंका रजनी के पास आई, रजनी देवी मुस्कुराईं। प्रियंका, बेटा तुम क्या कर रही हो? बैठो ना थोड़ी देर मेरे पास, रजनी ने प्यार से कहा। प्रियंका थोड़ी थकी सी थी, लेकिन रजनी का प्यार देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह रजनी के पास बैठ गई। क्या बात है माँ? कुछ सोचा आपने? प्रियंका ने पूछा। रजनी देवी ने अपने पुराने संदूक से कुछ पुराने शादी के फोटो निकालने शुरू किए। प्रियंका ने देखा कि उसकी सास की आंखों में एक खास तरह का भाव था। वह पुराने समय की यादों में खोई हुई सी लग रही थीं। यह देखो, ये हमारी शादी के दिन की तस्वीरें हैं। रजनी देवी ने एक तस्वीर प्रियंका को दिखाई। प्रियंका ने ध्यान से तस्वीर देखी। उसमें रजनी देवी एक सुंदर लहंगे में सजी संवरी नजर आ रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और पास में एक सजी हुई मंडप में उनकी शादी हो रही थी। माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये पापा, क्या मम्मी भी साथ नहीं थीं? प्रियंका ने हंसी में पूछा। रजनी देवी मुस्कुराईं। तुम्हारे पापा कितने शर्मीले थे। शादी के दिन भी वह मुझे देखकर शर्माते थे। और मम्मी तो घर पर थीं। हमारे समय में ऐसा था बेटा। प्रियंका हंसी से लोटपोट हो गई। सासू माँ, आपको देख के तो लगता है कि आप अपनी शादी में किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लग रही थीं। पापा तो लगते हैं जैसे कोई कॉलेज के प्रोफेसर हों। वह ड्रेस क्या थी, वाकई मजेदार है। रजनी देवी की आंखों में चमक आई, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। प्रियंका, उस वक्त के फैशन को समझने की कोशिश करो। हम किसी को देखकर नहीं चलते थे, लेकिन अब तुम लोग फैशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तब हमारी शादी में खुशी थी, वह शांति थी। प्रियंका ने झट से कहा, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्या आप यह नहीं मानती कि वह फोटोज आज के जमाने में कुछ अजीब सी लगती हैं? रजनी देवी चुप हो गईं और कुछ सोचने लगीं। प्रियंका की बातें उसे अंदर तक महसूस हो रही थीं। वह अपने पुराने समय को याद करने लगी। भाग दो। सास और बहू के रिश्ते में बदलाव। प्रियंका के मजाक उड़ाने के बाद रजनी देवी थोड़ी चुप हो गईं, लेकिन फिर प्रियंका ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। माँ, मुझसे माफी मांगिए। मैंने मजाक किया, लेकिन मेरा मतलब कभी आपको आहत करने का नहीं था। आप आज भी बहुत सुंदर हैं। रजनी देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल प्रियंका, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ। तुम अपनी दुनिया में व्यस्त रहती हो और हम अपने पुराने समय की यादों में खो जाते हैं। प्रियंका ने रजनी देवी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि उस समय आपके लिए वो दिन कितने महत्वपूर्ण थे।
और मैं मानती हूँ कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन यह भी सच है कि आज भी हम में वह प्यार और सम्मान होना चाहिए जो तब था। रजनी देवी ने प्रियंका की बातों को गौर से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। प्रियंका, बेटा, तुम्हारे शब्दों में बहुत सच्चाई है। हम सबकी जिंदगी में बदलाव आता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, प्यार कभी पुराना नहीं होता। प्रियंका ने सिर झुका लिया। माँ, मैं कभी आपके प्यार को कम नहीं समझना चाहती। रजनी देवी मुस्कुराईं और कहा, तुमने ठीक कहा। प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रियंका ने रजनी देवी के पास बैठकर कहा, माँ, आपकी शादी के ये पुराने फोटो देखकर मुझे एक बात समझ में आई। हम जो भी करते हैं, उन यादों में हमेशा कुछ खास होता है। आपकी शादी की तस्वीरें अब मुझे सिर्फ मजाक नहीं लगती, बल्कि मुझे यह भी महसूस होता है कि उस समय का जो प्यार था, वह आज भी हमारे घर में है। रजनी देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हंसी के साथ बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रियंका। रिश्ते में जो सच्चाई होती है, वही हमेशा सब पर भारी पड़ती है। भाग 3, नए रिश्ते की शुरुआत। प्रियंका और रजनी देवी के बीच का यह पल न केवल सास बहू के रिश्ते को और मजबूत कर गया, बल्कि यह दोनों के दिलों में एक गहरी समझ और प्यार को भी जन्म दे गया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगीं। अब से जब भी तुम शादी के पुराने फोटो देखोगी, तो तुमसे कोई मजाक नहीं करूंगी, प्रियंका ने हंसी में कहा। रजनी देवी हंसी के साथ बोली, अच्छा, तुमने मुझसे सच्ची माफी मांगी है। अब तुम भी अपनी शादी के फोटो मुझे दिखाओ, मुझे भी देखने का मन है कि तुम कैसे लग रही थीं। प्रियंका ने थोड़ी शर्माते हुए अपनी शादी के फोटो रजनी को दिखाए। वह भी उन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। प्रियंका और रजनी देवी दोनों के दिलों में एक नई समझ और सच्चे रिश्ते का एहसास हुआ। अब वे दोनों हर बात को हंसी और प्यार के साथ साझा करने लगे थे। समाप्ति। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की है, जहां एक सास अपनी शादी के पुराने फोटो दिखाती है और बहू उनका मजाक उड़ाती है। लेकिन अंत में इस मजाक के माध्यम से दोनों के बीच प्यार, सम्मान और समझ का नया रिश्ता बनता है। रिश्तों में हंसी मजाक और थोड़ी सी चिढ़ भी होती है, लेकिन अंत में वही प्यार और स्नेह होता है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है।